गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका आपकी अपनी सावित्री की रसोई में। आज है 18 तारीख और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैंने अपना सुबह का जो काम होता है वो सब निपटा लिया है। मैंने आलू के बिल्कुल तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, और रोटी बनाना बाकी है, लेकिन मुझे आपसे बात करना था, इसलिए हमने सोचा पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर रोटी बना लेंगे। तो और आज मैंने अभी पानी तक नहीं पिया है, और पानी सुबह सुबह पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात भर हम जब सोते हैं तो हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इसलिए सुबह होते होते हमें पानी जरूर पीना चाहिए। तो इसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए पहले हम पानी ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करेंगे, जो कि जिस स्टोरी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। हो सकता है उससे आपको भी कोई फ़ायदा हो, थोड़ा लाभ मिले, इस वजह से हम वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पानी ख़त्म करने के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी आज की। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और स्कूल भी जाना है, पेपर भी है, तो चलिए कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, निकल जाएगा पानी। तो एक राज्य था छोटा सा, बहुत ही संपन्न, खुशहाल, प्रजा और सब बहुत खुश थे। लेकिन पड़ोसी हमेशा ईर्ष्यालु होते हैं, ऐसा सुना गया है, कहा जाता है। वैसे ही बहुत बड़ा राज्य था, जो चाहता था कि छोटा सा राज्य भी हमारे राज्य में मिल जाए और हमारे राज्य का विस्तार हो जाए। तो उसने अपने संदेश वाहक को भेजा कि छोटे राज्य के राजा के पास, कि वो या तो अपना जो है अपना आत्मसमर्पण करते, या तो मेरे साथ युद्ध करे। राजा, छोटे राज्य का राजा चिंतित था कि अगर मैं उससे लड़ूंगा बड़े राज्य से, तो मैं निश्चित ही हार जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो कह लीजिए कि छोटा राज्य राई है तो बड़ा राज्य पहाड़, इस तरह की दोनों में असमानता है। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा स्वाभिमानी था, वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था, और उसका जो मंत्री था उसने राजा को सलाह दी, क्योंकि वो एक संत से अक्सर मिला करता था, और वो संत उसकी समस्या का हमेशा समाधान कर दिया करते थे। तो उसने कहा कि राजन, चलिए, अपने राज्य में एक संत हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, वो हो सकता है हमारे इस राज्य पर आए संकट का भी समाधान निकाल दें। राजा को विश्वास तो नहीं था कि कोई संत हमारी समस्या का समाधान निकाल पाएगा। फिर भी राजा मंत्री के साथ मिलकर उस संत के पास गए, संत से मिले, संत को प्रणाम किया। संत ने भी उन्हें सम्मान के साथ अपनी कुटिया में बिठाया, और राजा ने अपनी समस्या संत से बताई कि महात्मा, हमारे राज्य पर बड़ा संकट आया है, पड़ोसी राज्य आक्रमण करना चाहता है, और हमारा बहुत छोटा सा राज्य, हमारे पास सैनिक भी बहुत कम है, और मैं आत्मसमर्पण करना नहीं चाहता, मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता। तो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि देखिए राजन, अभी तो मैं इस समस्या का कोई समाधान नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप कल सुबह आते हैं तो मैं इस समस्या का समाधान ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि जो
हमें सलाह देता है हमारे प्रभु, वो हमें रात में दर्शन देते हैं और रात में हमारे समक्ष आकर के मेरी सभी समस्याओं का हल मुझे बताते हैं और मैं लोगों को बताता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो मैं सुबह आ जाऊँगा। तो राजा और मंत्री फिर से प्रणाम करके वापस आते हैं और दूसरी सुबह जब 10-11-12 बजे के आसपास अनमने मन से कि ऐसा क्या हो जाएगा कि हम शक्तिशाली हो जाएंगे और हम विजयी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता, महात्मा के पास दोनों लोग पहुँचे, राजा और उनका मंत्री। उनको देखते ही महात्मा बहुत उत्साहित होकर के कहते हैं, आइए राजन, स्वागत है आपका हमारी कुटिया में, और बहुत ही उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। फिर राजा कहते हैं कि महात्मा इतने प्रसन्न क्यों हैं? उन्होंने कहा, संत ने जैसे ही पहुँचे कहते हैं, विजयी भव राजन, विजयी भव। अरे अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं महात्मा, मैं कैसे विजयी हो गया? कहीं नहीं, प्रभु ने रात में आकर के मुझे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि आपके राज्य का जो राजा है वो विजयी होगा, उसमें कोई शंका है ही नहीं। तो मंत्री और राजा दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कहा, अच्छा ऐसा कहा भगवान ने? हाँ ऐसा ही कहा। फिर दोनों उत्साह से भर जाते हैं और कहते हैं, अगर भगवान ने कहा है तो कौन टाल सकता है, चाहे जो आ जाए, अब तो हम युद्ध करेंगे। फिर राजा जाता है अपने राज्य में, अपने सैनिकों को, जो सिपाही होते हैं उनको प्रशिक्षित करता है। उत्साह उनके अंदर भी भरता है कि आपको पूरी मेहनत से लड़ाई करनी है, विजयी तो हम होंगे ही, जीत तो हमारी निश्चित है। जब भगवान ने कह दिया है तो फिर कौन डाल सकता है। समय आता है, युद्ध होता है, दोनों तरफ से बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन जैसा कि महात्मा ने कहा था, जीत छोटे राज्य के राजा की होती है। संपूर्ण राज्य जो है छोटा उत्साह से भर जाता है, सब बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा जब जीत कर वापस आते हैं तो अपने राजभवन नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री पहले चलते हैं महात्मा के पास, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो राजा और मंत्री जैसे ही पहुंचते हैं महात्मा के पास, महात्मा उनको इग्नोर करते हैं, उनको देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास तो हर कोई राजा है और हर कोई प्रजा, उनके पास कोई भेद नहीं था। इस वजह से दोनों कहते हैं कि महात्मा हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है। फिर प्रणाम किया तो महात्मा ने देखा, कहा, रे राजन आइए आइए, कैसे आना हुआ? महात्मा कहते हैं, राजन कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आपका राजा आज जीत कर आ रहा है। महात्मा कहते हैं, इसमें मेरा क्या हाथ है, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, आपने ही तो भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने आकर के आशीर्वाद दिया, तो आज हम विजयी हुए हैं। महात्मा कहते हैं, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। मुझे इस कुटिया में आज तक कभी भी कोई भी भगवान नहीं मिले हैं, मुझे किसी ने कभी दर्शन नहीं दिया है। मैं पूरे मन से लोगों के भीतर उत्साह भरता हूँ, उनके आत्मसम्मान को जगाता हूँ, यही मेरा काम है। और ये सब जो कुछ भी हुआ है सब आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, आपकी लगन है और आपका आत्मबल है। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि इंसान अगर चाहे तो अपने आत्मबल से क्या नहीं कर सकता, सब कुछ संभव है। तो मेरा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि हमें अपने आत्मबल को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आत्मबल को, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहिए, विजय तो आपकी निश्चित ही है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी कहानी के साथ अब हम किचन में कहानी, अब हम बनाएंगे नाश्ता और टोमेटो राइस
राइस कह लीजिए, यह आप उसे गांव में कहते हैं भुजा भात वो भी कह सकते हैं। और रेस्टोरेंट में जाइए, हाई रेस्टोरेंट में, वहाँ फ्राई राइस बोलते हैं। तो कुछ भी है, आज हम वही बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने चावल बना लिया है, उसको छान के रख लिया है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं सॉरी। अब चलिए बनाते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने लिया है चावल। इसको चावल इस तरह का होना चाहिए तो फ्राइड राइस ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और हम सामग्री बता देते हैं। ये है कैबेज, पत्ता गोभी, इसको भी मैंने काट लिया है। ज़्यादा सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे। ये है 2 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है इस तरह से लंबा लंबा। अब हम फटाफट से बना लेते हैं अपनी चावल। तो लीजिए बन के तैयार है आपका फ्राइड राइस। आप चाहें तो इसको टिफ़िन में ले जा सकते हैं और सुबह नाश्ते में या शाम को भी आप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्रेश चावल से ही बनाएं, ताज़े चावल से। आप सुबह का रखा हुआ शाम को भी बना सकते हैं, और शाम का बच गया है तो आप सुबह भी बना सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी। आप इसको अपने घर पे ट्राई तो करते ही होंगे, हर कोई ट्राई करता है, ये रेसिपी तो सबको मालूम है। लेकिन मैंने अपने तरीके से आज जैसे बनाया है, इसमें थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाली है, और इसमें ट्विस्ट क्या है, पाव भाजी मसाला। तो आप इस पे चाहे तो नींबू निचोड़ लीजिए, जिसको तीखा पसंद है और मिर्चा ले सकता है। तो अभी दिव्यांशी को मेरी बहुत पसंद है, तो मैं इसे खिलाती हूँ पहले। ओके। कैसा है? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। तो अगर ये अच्छा है तो लोगों को क्या करना चाहिए? तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, है ना? तो मिलते हैं फिर कल सुबह किसी नए नाश्ते के साथ। तब तक के लिए बाय।